महाराष्ट्र में महायुति के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के बीच जो झगड़ा चल रहा है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अजित पवार पर डायरेक्ट अटैक किया। तानाजी सावंत ने कहा वो पक्के शिव सैनिक हैं, एनसीपी और कांग्रेस से उनकी कभी नहीं बनी, कभी तालमेल नहीं बैठा। तानाजी सावंत ने कहा कि वो मजबूरी में कैबिनेट की मीटिंग्स में एनसीपी के लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन मीटिंग से बाहर आते ही उन्हें उल्टियां आने लगती हैं। मैं कट्टर शिव सैनिक हूं। जो भी कट्टर शिव सैनिक हैं वो कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं बैठ सकता। शुरू से लेकर आज तक साथ बैठने से ही जैसे एलर्जी सी तबीयत से खराब होने लगती है। शुरू से बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी जब कैबिनेट मीटिंग में शामिल होता हूं तो बाहर आने पर मुझे उल्टियां होती हैं। ये हकीकत है क्योंकि विचार एक दिन में अचानक कभी नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि हमेशा अलग रहे और अचानक कहें कि सब कुछ भूल जाओ और चलो साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है। तानाजी सावंत ने जो बात कही वो अजित पवार की एनसीपी के नेताओं के दिल पर लगी। अजित पवार ने तो कुछ नहीं कहा, उनकी पार्टी के मंत्री ने भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा ये वही तानाजी सावंत हैं जो अपनी शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन शरद पवार और अजित पवार से कराते थे, तब उन्हें उल्टे नहीं आती थी। अमोल मिटकरी ने कहा कि एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी के नेता को समझाना चाहिए, वो महायुति में जहर न घोलें, वरना महायुति की एकता का ठेका सिर्फ एनसीपी ने नहीं लिया है। तानाजी सावंत ऐसे शख्स हैं जिन पर शोध करने की जरूरत है। अगर एनसीपी से पैर सटाकर बैठने में उनके पेट में दर्द होता है तो तानाजी ने अपनी शुगर फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए शरद पवार को क्यों बुलाया था? अजीत दादा और पवार साहब के साथ उस वक्त तानाजी का कैसे जमा? यानी जब अपना चीनी कारखाना उद्घाटन करना है तो पवार साहब चाहिए, और फिर अपने मतदार संघ में लोगों से झूठ बोलना कि एनसीपी से नहीं जमती। स्वास्थ्य मंत्री कभी कभी कितना झूठ बोलते हैं। अगर सामान्य विधायक बोलता तो समझ सकते थे, लेकिन एक मंत्री एनसीपी के नेताओं के बारे में ऐसा बोलता है तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को जरा समझाएं कि तानाजी सावंत ऐसे बयान देकर महायुति में जहर घोलने का पाप न करें। ये ऐसे पांचवें शख्स हैं जो एनसीपी नेताओं के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। पहले नीतीश राणे, फिर नीलेश राणे, सदाभाऊ खोत और अब तानाजी सावंत। अगर ये लोग इसी तरह से फालतू बयान देते रहेंगे तो हम भी इन्हें जवाब देते रहेंगे। महायुति के गठबंधन धर्म का पालन करने का ठेका सिर्फ हमने नहीं ले रखा। ठेका फक्त आम्ही घेतलेला नाही। इसके बाद अजित पवार की पार्टी के दूसरे प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि तानाजी ने जो बात कही उससे एनसीपी के हर कार्यकर्ता के दिल को चोट पहुंची है। एक एक कार्यकर्ता के मन में यही बात है कि या तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल से बाहर निकालें, वरना एनसीपी सरकार से अलग होने को तैयार है। तानाजी सावंत महाराष्ट्र में हेल्थ मिनिस्टर है और शिवसेना गुट से एकनाथ शिंदे जी के साथ वो आज मंत्री है। मंत्रिमंडल के एक सहकारी होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उस बयान की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही नाराज है, और कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह की भावना है कि ऐसे लाचार होकर सत्ते में बैठने से अच्छा है कि सत्ता से बाहर निकलो। हम कोई लाचार नहीं है। अजित दादा हो या हमारे पार्टी के नेता हो, इतने छोटे नहीं है कि तानाजी सावंत जैसे लोग जो है इस तरह से बयानबाजी करते रहे और फिर भी हम चुप बैठे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से अपील है, एक तो तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में रखिए, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए, हम निकलते हैं बाहर। शरद पवार के एनसीपी ने तानाजी सावंत के बयान को नया एंगल दे दिया। शरद पवार की पार्टी के नेता महेश तापसे ने कहा तानाजी ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी की शय पर बयान दिया है, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया कि अजित पवार को साथ लेने में फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। इसीलिए अजित पवार को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजित पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका
कारण अजीत पवार है, ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं, और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। और इसीलिए अजीत पवार को अपमानित करने का एक षड्यंत्र तानाजी सावंत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे सेना उन्होंने रचा। अगर अजीत पवार जी महाराष्ट्र की सरकार से इस्तीफा नहीं देते तो ये मानना तय है कि उनकी पार्टी में स्वाभिमान नाम की चीज, उनके मन में स्वाभिमान नाम की चीज अब बिल्कुल नहीं बची। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तानाजी सावंत के बयान से किनारा कर लिया। एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि तानाजी ने जो कुछ कहा वो उनका निजी बयान है, पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है। ये माननीय हमारे सहकारी मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत साहब का व्यक्तिगत बयान है। इस बयान से शिवसेना पक्ष सहमत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। और मैं यही कहता हूँ कि महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, ये तीनों पक्ष हमारे जो नेता है माननीय शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब और माननीय अजीत दादा, ये तीनों हाथ में हाथ डाल के काम कर रहे हैं। ये तीनों का एक विचार है। ऐसे एक मंत्री के व्यक्तिगत स्टेटमेंट से महायुति में कोई वितुष्ट नहीं आने वाला है। डॉक्टर तानाजी सावंत साहब के स्टेटमेंट के बारे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करेंगे और जरूर इसमें समन्वय निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। इस मामले में नोट करने वाली बात यह है कि तानाजी सावंत ने बयान दिया, अजीत पवार की पार्टी ने एतराज जताया, शरद पवार के एनसीपी ने चिंगारी को हवा देने की कोशिश की और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तानाजी सावंत के बयान से पल्ला झाड़ दिया। लेकिन न उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कोई नेता बोला, न बीजेपी ने रिएक्ट किया। इसकी वजह साफ है, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को लगता है कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी का साथ देने से नुकसान हुआ। इसका फायदा उद्धव ठाकरे के गुट को हुआ। इसलिए महायुति में भले ही तीनों पार्टियां एकजुट हों, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की पार्टियों के कार्यकर्ता साथ साथ काम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अजीत पवार के रुख में भी बार बार बदलाव दिखाई दे रहा है, इसलिए बीजेपी के नेता भी इस पचड़े में फंसना नहीं चाहते। चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है और चुनाव तक कौन कहां होगा, कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है।